साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं, लेकिन ये वैसे अब फराहम करने का सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे बाजार के अंदर भीड़ में एक जगह किसी दुकान पर बहुत अच्छा कीमती सामान है, सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मुक्की भी चल रही है, भगदड़ मची है। ये मैं इसलिए आज कहने पर मजबूर हुआ क्योंकि हमारे जैसे सैकड़ों, हजारों और लाखों नौजवान, बच्चे और बच्चियां जो सरकारी मुलाजमत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नौकरियां आउटसोर्स हो रही है। मैं ऑलरेडी नंबर्स आपके सामने रख चुका हूं, 22,454। अगले दिनों में शायद ये बढ़े, लेकिन हुकूमत खुलकर इसे डिफेंड कर रही है। बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो अपने मजे लूट रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम कुछ नंबर सोशल मीडिया पर दिखाकर, आदादोशुमार दिखाकर खुद बच जाएंगे, बट ये इंसानी मसला है, समाजी मसला है, और एक मेरे हिसाब से मुझे जब आप पूछेंगे तो ये इखलाकी मामला भी है कि आप किस तरीके से इश्यूज को डील कर रहे हैं। कोई गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर से भी गलतियां हुई हैं, उधर से भी गलतियां हुई, ये सबको मालूम है, मगर ये एतराफ इस बात का करे, एतराफ जुर्म करे, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे बड़ी हैरानी हुई सकीना इतू साहिबा, जिनसे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है, तो जवाब में आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा काम करी, पीडीपी समझाएगी। पीडीपी का जो इल्जाम था, जरा मैं उस तरफ भी आपको लेकर जाऊंगा। पीडीपी के मुताबिक जब नौकरियां दी गई तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पता ही नहीं। एमएलए, मिनिस्टर्स, उनके चंद करीबी लोगों को पता, उनको लिंक फॉरवर्ड किया गया है, खास लिंक जो बाद में खत्म हो गया, कुछ मिनटों के लिए एक्टिवेट रहा, अपने लोगों को अप्लाई किया गया। जब लिस्ट फाइनल आनी थी तो उन कंपनियों को, जो बाहर की कंपनियां, कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई दाएं बाएं आपको नजर आ रही है, इन सब के दफ्तर मुख्तलिफ जगहों पर हैं, उन सब के उन्हें लिस्ट बना दी गई। एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया। इस पर जो जवाब आया है वो भी गैर जिम्मेदाराना है, और ये स्टेटमेंट्स भी तब तक गैर जिम्मेदाराना जब तक असल में इसके माने ना निकाले जाए। एक तरफ पीडीपी को जरा सुनिएगा जो क्लेम्स किए गए हैं कि बगैर किसी प्रोसीजर के, बगैर किसी अमल के यहाँ के नौजवानों को मौका नहीं दिया गया, और जिनको दिया गया वो अपने चुनिंदा लोग थे। निग्लेक्ट ऑफ प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, तो इस हिसाब से ये जॉब्स दी गई। नाउ यू विल सी the step 4 of the scam, जो इसका fourth part है, which is the most important. 80% of the scam lies in step 4. तो इसे आप बड़े ध्यान से सुनिए। Handling these jobs to the favorite ones. What does this mean? इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी कहा, जैसे वो कॉमटेक, ITRC और एक और प्राइवेट कंपनी जो थी, इन सारी प्राइवेट कंपनीज को बोला गया कि आप लिंक्स बनाइए अपनी वेबसाइट्स पे, और ये जो लिंक्स है, ये लिंक्स प्रिस्क्राइब टाइम पे चालू थी, उसके बाद ये लिंक्स बंद हो गई। और इस दौरान क्या होता है, जब तक ये लिंक्स जितनी भी सारी चालू थी, तो इन प्राइवेट कंपनीज को पहले तो बोला गया कि आप लिंक्स तैयार कीजिए, और लिंक्स तैयार की गई। और उसके बाद ये जो लिंक्स है, ये देखिए कुछ लिंक्स है हमारे पास, जैसे DCI multiskills.com, ITRCacademy.com, these are the links, ऐसे बहुत सारे लिंक्स है। और उसके बाद क्या होता है कि these links which were working for a prescribed period of time, they were circulated amongst the MLAs and ministers and the allied partners. This is the part of the big scam that we think, this is the allegation from our side, that there is an alleged scam in this part. ये 80% यही है कि ये जो links तैयार की गई, ये MLAs, ministers और allied partners जो है, उन्होंने आपस में बांटी उसी प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसके बाद अपने एमएलएस ने फिर फर्दर अपने लोगों को बोला कि आप अप्लाई कीजिए, और फिर उसके बाद लिस्ट भी यहीं से फराहम की, ये सोच के कि अगर कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो लिंक्स है, ये हो सकता है लीक भी हुए हो, तो अगर कहीं पे एक दो बंदों को लीक करके जिसने अप्लाई भी किया होगा। ये बहुत बड़ा क्लेम है। अब जब जवाब आया, वो भी मेरे लिए अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि आप उस मसले पर, हसास मसले पर, ये मुझे लगता है इस पर जवाब देने की जरूरत थी कि लिंक भेजे गए या नहीं, और जो पीडीपी बता रही है उसका आधार क्या है। उस पर जो हुकूमत का जवाब आया वो भी गैर जिम्मेदाराना रवैया। ये देखिएगा, वो सही नहीं था। और पहले मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए ही क्लियर करना चाहती हूँ, आउटसोर्स इस सरकार ने नहीं बनाया। मैं तो खुद चाहती हूँ, मैं अभी जब दिल्ली गई थी, मैंने ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब से बात की है, मैंने कहा ये आउटसोर्स से कोई क्वालिटी हमें
अब हमें वो सिखाएंगे जिन्होंने बैंक में हजारों स्कैंडल किए हैं, जो लोग क्या बोलती हूँ मैं, जो कपड़े धोते थे वो आज बैंक के चेयरमैन की मैनेजर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिनका कोई कंसेप्ट, जो मैट्रिक पास भी नहीं है, वो हमें आज दरस देंगे कि हमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इस आपके प्रोग्राम के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तबाह मत करिए, उनको जो भी काम मिल रहा है उनको करने दीजिए, और अपने जो आपके दौरे इक़्तिदार में, चाहे वो बैंक का स्कैंडल हो, चाहे वो खादी विलेज का स्कैंडल हो, अपने बच्चों को लगाया जो क्वालिफाई नहीं करते थे, अंडर मैट्रिक थे, वो मैट्रिक थे, उनको जॉब दिया गया, जो घरों में उनके काम उनको जॉब दिया गया, उसकी बात करें। हमें वो क्या दरस देंगे, हमें पता है हमें क्या करना है, किसी को कहाँ पे भी जाना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, कहाँ से भी इंक्वायरी करें, हमें कोई परवाह नहीं। और आउटसोर्स इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन नहीं है। आउटसोर्स अगर किसी की देन है वो पीडीपी की देन है, उन्होंने आउटसोर्स को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है। ये पता क्या दर्शाता है, दोनों साइड से ना एक के पास तथ्य है ना दूसरे के पास। अब जो तथ्य या सबूत पेश कर रहा है उसका आधार क्या है वो दिखाने की जरा कोशिश, नंबर 1। नंबर 2, जो आप जवाब दे रही हैं सकीना इत्तू साहिबा बड़े इज्जत के साथ, ये दर्शाता है कि जवाब के बजाय ये फ्रस्ट्रेशन है। ये फिर पॉलिटिकल मसला बनता है कि आपने किया था, मैंने, आपके पास सबूत है, आप कार्रवाई शुरू कर दीजिएगा। अगर एलजी साहब नहीं करेंगे तो तब हम बताएंगे कि कहां से लूप होल्स हैं, परेशानियां क्या है। मगर गैर जिम्मेदाराना रवैया इस हसास मसले पर मजीद बहरान या क्राइसिस की तरफ हम सबको लेकर जाए, और ये वो संकट होगा जो कभी रुकेगा नहीं, जो हुकूमतें बनाने और गिराने का फिर रोल प्ले कर सकता है इस मसले पर भी। और झूठ पे झूठ सारी पार्टियां इस वक्त परोस रही हैं, जिस मसले पर संजीदगी से बात करने की जरूरत थी। अगर ये लिंक्स वाला इतना बड़ा क्लेम पीडीपी अवामी हलकों में आकर कर रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रही है, सोशल मीडिया साइट्स के जरिए कर रही है, टेलीविजन प्रोग्राम्स पर, तो फिर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। ये तो आपने माना आउटसोर्सिंग हुई है, मगर आउटसोर्सिंग कवायद जवाबित के मुताबिक हुई? क्या जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों को मौका मिला, या पिक एंड चूज वाली पॉलिसी थी? जो इल्जामात लग रहे हैं उस पर हसास मामले को समझकर संजीदगी से जवाब देने की जरूरत है।